ये रहा हमारा लुआनी गांव। परिवार से अलग होने पर तुलसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि तुलसी पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई और मुझसे लड़ने भी लगी और माँ ने हमें इग्नोर किया। इस बॉडी का दुख मुझसे देखा नहीं गया और महिलाओं की बैठक खेतों में ही होती है। आखिर इग्नोर क्यों किया माँ ने हमें और कैसा हमारा दिन रहा, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनोज बिष्ट और स्वागत है आप सबका हमारे देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के विलेज लुआनी में, जो कि सामने रहा खूबसूरत सा गांव। तो दोस्तों, आज के दिन के जो गांव का चारों ओर का नज़ारा बना हुआ है वो बहुत ही बेकार बना हुआ है, क्योंकि गांव के ऊपर कोहरे और बादल पूरे ही मंडरा रहे हैं, जिस वजह से गांव की रौनक बहुत ही बेकार यानी काला काला पड़ गया है। गांव के सामने जो हरे भरे खेत हैं उनमें रौनक जरूर है, बट गांव में थोड़ा सा बेकार लग रहा है। और जो हमारा बगल पड़ोसी गांव है वो तो पूरा काला ही दिख रहा है। तो चलो फिर देखते हैं आज के दिन में क्या कुछ हम करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। तो बने रहिए अंत तक और एक छोटा सा लाइक तो बनता है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने किचन में। सुबह की चाय की तो उम्मीद ही क्या करें, क्योंकि वाइफ लोग खेत जा चुके हैं। किचन में खाना जरूर दिख ही रहा है, रोटी भी बनी हुई है, चाय के बदले लाल पानी है और सब्जी कल रात की ही बची हुई है। गांव में हमें लाइफ को एडजस्ट करके ही जीना पड़ता है, यानी रोटी कभी शाम की ही बच जाती तो उसे ही ग्राइंड करना पड़ता है, सब्जी भी रात की ही बनी रहती है उसे ही खाना पड़ता है। ये आ चुका मेरे हाथों में चाय, और चाय की खासियत ये है कि जिस दिन चाय ना मिले ना उस दिन दिन भर मूड ऑफ जैसा रहता है, मतलब काम करने का मन नहीं करता है। तो पहले चाय की चुस्की लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। चाय बहुत ठंडी हो चुकी है तो जिस वजह से मज़ा भी नहीं आया, सिर्फ ऐसा फील हुआ कि पानी पी रहा हूँ। रोटी और सब्जी मेरे हाथ में आ चुका है, तो फटक से इसे ग्राइंड करते हैं और फिर आपको आगे मिलते हैं। तो दोस्तों, नाश्ता करके मैं किचन से ऊपर आ चुका हूँ। तो नज़ारे का वही हाल है सुबह से, बस थोड़ा सा कोहरा और बादल कम हो चुके हैं गाँव के पीछे, बट गाँव अभी काला ही दिख रहा है पूरा। और घर में मैं अकेला हूँ तो सोच रहा कुछ कहीं जाऊँ घूमने, बट कहाँ जाऊँ। इतने सेंट फ्रूट और टॉफ़ी को रख लेता जेब में, क्योंकि रास्ते में बहुत से छोटे बच्चे मिल सकते हैं, नहीं भी मिलेंगे तो वाइफ को दे दूंगा। तो मैं जा रहा हूँ, वाइफ जहाँ खेत गई है ना गुड़ाई करना, वहीं मैं भी गुड़ाई करना तो वैसे नहीं आता है, बट सीखने तो जा सकते हैं। तो चलो फिर लग जाते हैं इन खूबसूरत गाँव के ऊपर ही ऊपर रास्ते खेतों की ओर। और इस वाले लोकेशन से गाँव का व्यू कुछ इस प्रकार लगता है। और ये रहा तुम्हारे भाई का घर। और मुझे अपने गाँव का सबसे बेस्ट गली ये वाला लगता है कि यहाँ से गांव भी दिखता है और भद्रेश्वर महादेव का टॉक भी दिखता है। चाहिए तेरे को सेंटर फ्रूट या टॉफी? ले, थैंक यू कौन बोलेगा? पहले थैंक यू बोल। वेलकम। और यहाँ पे हरे भरे खेत जो कि चूहा के खेत हैं। गांव के ऊपर से इस टाइप का व्यू दिखता है हमारे गांव का, तो ये भी चेक कर सकते हैं आप। और खूबसूरत सा हमारा गाँव। तो चढ़ाई चढ़ने में ना काफ़ी थकान लग गई है, यानी सांसें भी फूलने लगी है। सबसे बड़ी बात है, अभी तक हमारे गांव में इस प्रकार का खोली का गणेशा, जो कि पुरानी पहचान और पुरानी संस्कृति और पुरानी धरोहर बची हुई है। ये गांव घरों में पूरा छेमा की खेती है और पूरे ये देख सकते हैं ठांगर लगा के, यानी डंडे लगा के, जिस पर ना छेमे उगेंगे और बड़े होके लोग निकालेंगे आसानी से, बर्बाद ना हो इसीलिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका सबसे बेस्ट लोकेशन जो हमारे गाँव का पूरा सारी है ना वहाँ पे, बट अभी ड्रोन नहीं है, तो वरना ड्रोन से ना बहुत ही प्यारा लोकेशन लगता है यहाँ पे। इस साइड घर हैं लोगों के और इस साइड हरे भरे खेत, जहाँ की आलू लगते हैं, मूंगरी, कोदू सब इधर ही लग जाते हैं। हमारे गांव घरों में फसल बहुत प्रकार के होते हैं, किसी दिन ब्रीफ डिटेल के साथ किसी जानकार आदमी से पूछ के आपको बताएंगे, क्योंकि खेतीबाड़ी का मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। जो इन हरे भरे सारी के ऊपर से जो गाँव है वो हमारे गाँव का ग्वाड़ नामक तोक है, यानी आधे से ज़्यादा लोग यहाँ भी रहते हैं हमारे गाँव के। शहरों में तो कोदू खरीद के मिलता होगा, बट हमारे यहाँ तो इस तरीके से खुले में बोया रहता है लोगों ने। मतलब हमें कोदू की ज़रूरत है तो हम निकाल के ले जा भी सकते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। क्योंकि कद्दू जो हम पहाड़ी भाषा में तुमड़ा बोलते हैं वो बहुत मात्रा में इधर ही पाया जाता है खेतों में। ये रहे पहाड़ी कोदू, जिसकी आप फ्रेश सब्जी खा सकते हैं। और ये रहा खेती बाड़ी वाला वर्क, यानी दीदी आलू निकाल रही है। इतने बड़े बड़े आलू हो गए हैं इस बार, कीड़ों ने भी नहीं खाए हैं इस बार तो अभी ना। ये रहे भैया और ये रही दीदी। रिश्ता बड़ा अजीब है हमारा। दीदी इसलिए बोलता क्योंकि मम्मी की तरफ से दीदी होते हैं और ये भैया होते हैं, अपने ही गांव के हैं क्योंकि। और दोनों कपल लगे हुए हैं, एक गुड़ाई कर रहे हैं और एक घास को साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका प्रॉपरली शहरी वाले एरिया में, जहाँ पे की खेती की गुड़ाई चल रही है। किस चीज़ का फसल होता है मुझे भी मालूम नहीं। तो यहाँ पे हमारी पुफू जी है, बताओ तो किस चीज़ की फसल होती है हमारी? हाँ, और क्या था? अच्छा, दाल पर और ज्यादा बूते वाला के नहीं। कितने बजे आए सुबह घर से? 6 बजे 7 बजे आ। कितने बजे जाओगे घर? 2 बजे चलोगे। बाप रे, दिन भर काम करोगे यहाँ पे? छोड़ दो ना, मत करो खेती बाड़ी, छोड़ दो।
₹1000 लिया था तू? 50 तक कमोड़ ये कमा के दिला था दिया। अच्छा, तो ये पूरा लोग लगे हुए हैं, पूरा गांव लगभग इन्हीं खेती बाड़ी में आजकल। तो दोस्तों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं जन्नत में पहुंच चुका हूं। गांव घरों की लाइफ पूरी इन खेती बाड़ों में ही टिकी हुई है, क्योंकि अब हर जगह रोजगार का साधन कम हो चुका है, तो लोग खेती बाड़ी में ही जुड़ चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लग्या नहीं खेती बाड़ी में क्या गणे तो न पका रहा। तो दोस्तों जो फसल है ना वो आदमी से भी मतलब काफ़ी ऊपर है और दिख भी नहीं रहे काम करते हुए। काम देखिए नहीं तो सांसें फूल गया दोस्तों। मतलब गांव में जो खेत होते हैं और पहाड़ों में जो खेत होते हैं उसमें सीढ़ी नुमा होता ही होता है, और यहाँ आने तक तो सांस फूलना निश्चित बात है। ये पूरा खेत देख सकते हैं सीढ़ी नुमा ही है, और हमारा गांव वो उतने दूर से मैं यहाँ तक आया हूँ। और ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, यहाँ पे चाहे तो प्लेग्राउंड बन सकता था, बट लोग देंगे नहीं, क्योंकि इस वाले एरिया में बहुत सारे फसल होते हैं और लोगों के जीवन इसी पे आधारित है आजकल। क्योंकि अब हर जगह रोजगार की कमी होना शुरू हो गया है, तो लोग खेतीबाड़ी से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश। तो दोस्तों आने वाला वक्त ऐसा रहेगा जब रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी होनी शुरू हो जाएगी, तब लोगों का श्रेय इन्हीं खेतों पर आधारित रहेगा, जहाँ पर कि लोग मेहनत करें और अपना पेट पूजा कर सकते हैं। ये खेतीबाड़ी लोगों का स्वयं का अपना बिजनेस रहेगा, यानी कि अपने घर बार चलाने के लिए। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, जहाँ तहाँ पे पूरे लोग ही लोग, यानी औरतें महिलाएं हैं। यही वजह है कि आजकल गांव खाली है। जो भी छानी में गए हैं वो लोग भी इधर ही खेतों में आए गुड़ाई करने, और या तो घर गांव से भी इधर ही आए हुए हैं। और यहाँ का जो खेत है वो सीढ़ी नुमा, और ये दूने वाला तोक है हमारे गांव का है। यानी कुछ दिन पहले जो चाची लोग छानियों में आए थे ना, तो उनका छप्पर यहाँ पे है ठीक ऊपर पे। और ये वाला जो सारी है वो काफ़ी प्यारा है, और इसी प्यारे स्थान में हमारा भी खेत है एक वहाँ पे, जहाँ की तुलसी देवी आई हुई है गुड़ाई करना। तो चलो मैं भी चलता हूँ थोड़ा उनकी हेल्प करना। आपको यहाँ पे इस टाइप के फूल भी दिख जाएंगे जो कि जंगली फूल हैं, और कुछ इस कलर के भी दिख जाएंगे। और यहाँ के पहाड़ आप देख सकते हैं, सीधे खड़ी चढ़ाई, और ऊपर से पूरा सारी जहाँ पे कि हमारा खेत भी है यहाँ पे। और ये तुलसी मिट्टी से लथपथ हो गई है, यानी काम कर रही है तो होता ही है मिट्टी में तो। और ये पूरा कोदे की खेती यानी मंडुए की खेती, और यहाँ पे भी खेती बाड़ी हो रही है, और ऊपर पे भी खेती बाड़ी, यानी पहाड़ों का जो लाइफ स्टाइल है। सुबह आ जाते हैं खेत और शाम तक लगे रहते हैं, जैसे कि तुलसी लगी हुई है। क्या फैन फॉलोइंग क्या बुने सब्सक्राइबर्स हो क्या बुने कि मनो वीडियो नहीं बनाने के मन बनने वाला हाँ, तो कभी जो कार्य होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी जो फसल है वो इंसान से भी ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसा फील होता है जैसे इंसान गड्ढे में काम कर रहा हो। मैं भी चलने लगा हूँ घर की ओर, क्योंकि तुलसी थोड़ा गुड़ाई करेगी और मैं इस छोटी को घर ले जा लूँगा, ताकि तुलसी को जो लोड है वो कम हो जाए। मुझे ले जाना है घर, यानी इसे सीधे सिमार पहुँचाया जाएगा, ताकि तुलसी को लोड ना पड़े। हरे भरे खेतों के बीच से गुजरने का कुछ अलग ही फील होता है। सांप कितना बड़ा सांप था भाई यहाँ पे। ओ माय गॉड कितना बड़ा सांप था यार यहाँ पे ना रास्ते पे। मेरा कैमरा बंद था तो वो यहाँ झाड़ी के अंदर घुस गया। आजकल खेती बाड़ी करने में बहुत ही परेशानी है यार, सांप का इतना डर है ना क्या बताएं आपको। सांप आ डर तो नहीं लागो ना तुम ये सांप आ डर तो नहीं ला कभी नहीं तुम नहीं दिया ना क्या जो सांप है बाटें। तो ये खेतों के बीच का रास्ता आजकल इस प्रकार है, इन झाड़ियों के अंदर सांप हो सकता है। जैसे कि मैंने ऊपर पे देखा यार, मेरे मतलब ये हो गया था, मतलब थोड़ा हो जाता ना डर जैसे, बट मेरे फ़ोन खोलने तक वो गोल हो गया था, बट थोड़ा पूछ दिखा जरूर होगा। लग गया क्यों ना बेटी ध्यान नहीं जान बे तुम मूवी देखा कितने वो सांप देखा कि तुम मूवी कभी? अच्छा मैं ये बाहर दिया लोग ना पता नहीं पहाड़ी लोग कितने बड़े दिल के होते हैं यार, इनको डर भी नहीं लग रहा है ऐसे बैठ रखे ना खेतों में, हालांकि इनको कोई होश तक नहीं है, मतलब सांप सूप का डर भी नहीं है कि मतलब जिगर बोलेंगे ना इसे होश तो क्या। और मौसम तो सेम टू सेम काला ही बना हुआ है यार सुबह से ना। ये तो भयंकर सांप पहाड़ यक्क लगोने की था यक्क लगोने क्या आयु बुजुर्ग इंसानों को खेतीबाड़ी में बहुत ज़्यादा लालच हो जाता है, यानी मतलब उनको पता है यार असलियत की खेतीबाड़ी का क्या चीज़ है। हम नौजवानों को अभी कुछ पता नहीं है कि क्या इनकी अहमियत है और कहाँ तक हम कर पाएंगे। और मध्य दिन हो चुका है तो आधे से ज़्यादा लोग घर के लिए निकल पड़े हैं। कुछ लोग हैं
ये इस टाइप के कुछ कुछ हैं जो गुड़ाई कर रहे हैं। तो इनका हर रीज़न ये है कि ये लोग सोच रहे हैं कि बार बार कौन आए यार इतने दूर खेती बाड़ी में, इसीलिए ये लोग जो थोड़ा बहुत जिनका बचा होगा वो फटाफट पूरा करके निकल जाएंगे ताकि दोबारा इस खेत में ना आए। जिनकी सारी और खेत ज़्यादा होंगे वो तो फिर से दोबारा ज़रूर आएंगे। सुबह से आसमान पूरे कोहरे और बादल से ही घिरा हुआ है। आज के दिन किसी भी वक्त धूप के दर्शन नहीं हो सके। चलो हम भी लगते हैं रास्ता घर के लिए। हमारी बच्ची पहले से ही यहीं पर मेरे स्वागत करने के लिए है। देखिए तो ये मैं पहुंच चुका अपने गौशाला में और अभी का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका छाने वाले घर में और आज का लंच यहीं होगा। पहाड़ों में सबसे स्वादिष्ट खाना इसी को माना जाता है, यानी चावल और कापुली, जो कि हरे पत्ते और आटा वगैरह जो मिक्स बनाया जाता है ना उस टाइप से खाना। और साथ में इतना प्यारा सा गाँव का लोकेशन, बहुत ही औसम लगता है यार। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि पहाड़ों से हमें भी जुड़ना है, हमें भी आना है, तो अवश्य ही आप लोग आ सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली में, या तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे टॉक करके बता दूंगा पूरा लोकेशन। तो चलो फिर मैं पहले खाना खा लेता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों मेरा लंच भी हो गया। लंच करते करते ना पूरा ऊपर काला काला हो गया, यानी कोहरा जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गया और गाँव की ओर आता हुआ धीरे धीरे। और गाँव में अभी सूर्य देव के दर्शन भी हो गए, इस वजह से थोड़ा गाँव चमकने लग गया। और आज का खाना मेरा छानी के घर में, छानी का किचन। इस बर्तन में साग और इसमें भात, इसके ऊपर कोयला इसीलिए रखा है ताकि ये ठंडा ना हो और जब मम्मी लोग आए तो उन्हें गर्म भात ही मिल जाए, क्योंकि कामकाज में वो दिन भर थक जाते हैं और ठंडा भात रहे तो मन नहीं करता, गर्मा गर्म मिले तो मन करता और पेट भी भर जाता है। आप भी कभी इस टाइप के घर में रहे हैं क्या? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो फिर अब मैं चलता हूँ छानी से गाँव की तरफ, क्योंकि नज़ारा बहुत बेकार है यार, ना तो यहीं से वीडियो बना लेते। और मम्मी और वाइफ नहीं आई है अभी तक खेत से, क्योंकि वो दूर गए हैं, तो सोचा आज ही कंप्लीट करके आ जाएं। और आज गांव वाले घर में खाना नहीं बनाया, दोनों के लिए यहीं बनाया, यानी मम्मी के लिए भी और वाइफ के लिए भी यहीं बनाया बहन ने। गौशाला चमक रहा है क्योंकि यहाँ जो गोबर होगा ना वो निकाल दिया बहन ने। तो चलो चलते हैं और रास्ते में जो भी एक्टिविटी और जो भी लोग मिलेंगे देखते रहिए और बने रहिए। तो दोस्तों वक्त तो चला है 5 का और बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार बना हुआ है। अभी आसमान सुबह से बादलों से घिरा हुआ है और घर का नज़ारा कुछ इस प्रकार लग रहा है अभी। और अभी तक मैं सो रखा था, खाना खा के सीधे सिमार से आया और सो गया, क्योंकि रात को वीडियो एडिट करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात है कि रात को ही अपलोड करना पड़ता, क्योंकि जो इंटरनेट वाली व्यवस्था है वो बहुत ही ढीली होती है हमारे पहाड़ों में, तो इस वजह से रात को ही नेट फास्ट चलता है और तभी मेरा वीडियो अपलोड हो पाता है। तो ये आ चुका है तुलसी का आधार कार्ड। अभी मैं आ चुका हूँ अपने किचन में। यहाँ पे तुलसी ने चक्की चलाया हुआ है, चाय भी बना रहे। क्या किए? तो आज बहुत दिन बाद हमें दूध की चाय मिल रही है, मुझे भी। अरे मुझे 3 आदमी है क्या? लो आप ले जा दो तो लो। तो तुलसी ने मुझे थाली में चाय बना के दे दिया है, यानी ऊपर कोई मेहमान आया है तो उनको पिलाना है। बल पता नहीं, मस्त सा नज़ारा और साथ में चाय तो मज़ा ही आ जाता। खुशी इस बात की है कि बहुत दिन बाद दूध वाली चाय पीने को मिल रही है। किसने दिया तुलसी? ले क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? भूत वहीं के बन भूत वहीं सुंदर टेडी बियर दे वहीं भालू दे। ये रही पहाड़ी आम, यानी जो गांव में लगते हैं ना वही आम है ये। तो दोस्तों फिलहाल मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तुलसी ने आटा वाला चक्की लगाया है। मुझे बोला है कि इसका रखवाला रहना, मतलब जो गेहूँ है ना वो ख़त्म हो जाए तो बंद कर देना या गेहूँ बदल देना, क्योंकि अब सारी व्यवस्था खुद ही करनी है। पहले तो मम्मी लोग रहते थे, मम्मी लोग पीस देते थे, अब हमें खुद पीसना है गेहूँ और खुद खाना बनाना है और खुद खाना है। इन्हीं पहाड़ों में रहना है और इन्हीं पहाड़ों में जीना है। चल अंदर, मैं अब चले जाऊँ ऊपर, अभी तक मैं रखवाला था यहाँ पर। और तुम निकालो ना आटा। क्या हुआ? उठ आजा। लो हिसाब बराबर। आजा आजा तो बस हिसाब बराबर। तो दोस्तों तुलसी तो लगी हुई है किचन में आटा बनाने में, यानी चक्की की मदद से जो गेहूं है ना उसकी पिसाई हो रही है। और सनसेट भी पूरी तरीके से हो चुका है और आज आसमान भी थोड़ा थोड़ा साफ जरूर नजर आ रहा है। हमारे घर के आंगन के वहाँ पर जो हरा भरा खेत है ये अपना ही है और काफी मस्त भी लग रहा है। यहाँ पे एक व्हाइट हाउस जरूर बनाया है लोगों ने, बट इसका कोई प्रयोग नहीं है, ये वेस्टेज ही लग रहा है। अब मैं चलता हूँ रोड की तरफ। लोग दोस्त लोग कोई घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको पहाड़ी लाइफ स्टाइल कमेंट जरूर करें। ये अपनी पुत्री आ गई है घास लेके,
ये और ये दो तो सर छिपा रहे भाई, रुको रुको भाई, इतने हार्ड वर्कर ऐसे भाग रहे ना। ये देख सकते हैं यार, पहाड़ों में हमेशा आपको इस तरीके के मेहनत करते हुए लोग दिख ही जाएंगे। गांव का एक शेड्यूल जरूर है, मतलब जिस दिन काम ना करें ना तो उस दिन घर वाले ताना मारते हैं, मतलब खाने देने में ना, मतलब बहुत सारे ताने सुनाते हैं, बोलते हैं। तो इस वजह से हर कोई पहाड़ी लोग ना डेली पहले काम करते हैं और उसी के बाद भोजन ग्रहण करते हैं, तभी उनको उस खाने में स्वाद आता है, यानी मीठा होता है। तो दोस्तों वक्त तो चला है 8 बजे और मैं पहुंच चुका अपनी शॉप पे। कि गांव की दुकानदारी तो रात को ही और शाम को ही होती है, क्योंकि अभी लोग सब लोग कोई खेतीबाड़ी से घर जा रहा है, कोई दुकान में सामान लेने आता है, तो इस वजह से इवनिंग टाइम दुकानदारी का बेस्ट टाइम होता है। बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार है, हमारे गांव का पूरा देख सकते हैं मस्त सा। तो फिलहाल बैठ जाते हैं दुकान पे। डिनर भी तुम्हारे भाई का हो चुका है। तो कैसा लगा यार, आज मैं बहुत दिन बाद अपने खेतों को देखने गया, तो कैसा लगता है आपको हमारे गांव के लाइफ स्टाइल और डेली ब्लॉग्स, कमेंट जरूर करें। तो चलो फिर, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मिलता है इस तरह नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।